यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, किंचित शीघ्र तरह वायु, वायु से भी तेज कौन है? युधिष्ठिर ने प्रत्युत्तर में कहा, मनः शीघ्र तरह वातात, वायु से तेज मन है। मन की गति इतनी तेज है कि एक क्षण में पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता है, त्रिलोक के हर एक कोने में घूम आता है। यह मन विषयों के साथ आसक्त होता है और जिस भाव के साथ आसक्त होता है, जुड़ता है, वैसी अनुभूति करवाता है। जब ये सकारात्मक भाव में जुड़ता है तो सुख की अनुभूति करवाता है, और जब नकारात्मक भाव में आता है तो ये दुखी होता है, दुख की अनुभूति करवाता है। जीवन की इन्हीं दो अनुभूतियों पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी है। उस कविता का शीर्षक ही दो अनुभूतियां हैं। पहली अनुभूति है विषाद की, शोक की। महसूस कीजिएगा शब्दों से उनके कि जब मन शोक में रहता है तो सब कुछ होते हुए भी अभाव होता है, और उस अभाव को अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। बिखरा शीशे सा शहर, लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लेकिन मन की चपलता, उसकी चंचलता ही उसका मूल चरित्र है। वो विषाद के गहरे समुद्र की तलहटी में पहुंचकर अपनी चंचलता के कारण फिर व्याकुल होता है, बेचैन होता है, और वहाँ से फिर उत्प्लावित होकर सागर की सतह पर आता है, जीवन के प्रकाश को देखता है, सातत्य को अनुभूत करता है, फिर वहाँ पर सकारात्मकता का भाव आने लगता है, और फिर वहाँ से मन गाता है, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकरात, प्राची की अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इन्हीं दो भावों को साहिर लुधियानी ने महसूस किया तो उन्होंने गीत लिखा। पहला गीत शोक का, लिखते हैं, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ नगमे गाकर लौट गए, कुछ किस्से कहकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ। फिर वापस अनुभूति बदलती है, मूड चेंज होता है, जीवन में सकारात्मकता का भाव आता है, सौंदर्य की अनुभूति होती है। फिर वही शायर लुधियानवी जी उस भाव के लिए लिखते हैं, तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनकी सांसों में जीना है, तो अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, मांगी थी कभी जो अपने लिए, वो सारी दुआएं देता हूँ, मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है, मैं हर एक पल का शायर हूँ। तो श्रोताओं, जब कभी ऐसा लगे कि जीवन में दुख है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर याद रखिएगा, उसके बाद फिर वापस आएगा, हम गुनगुनाएंगे, मैं पल दो पल का शायर हूँ से वापस हम हर एक पल के शायर बनेंगे, यात्रा चलती रहेगी। मन दुख में जाएगा, वहाँ भी चंचल होगा, बेचैन होगा, वापस सुख खोजेगा। धन्यवाद।